हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास के बाद आज बहुत लंबे समय बाद हम लोग मिल रहे हैं, लेकिन अभी ऑनलाइन मिल रहे हैं और बहुत जल्दी जैसे ये संकट समाप्त हो जाए ऐसी आशा हम लोग करते हैं। उसके बाद हम लोग बहुत जल्दी ऑफलाइन में मिलेंगे। 10th क्लास में आप सभी ने जो भी अपना रिजल्ट दिया, पास हुए, आप लोग आज 11th क्लास के ग्रुप में हैं, इसका मतलब आप 10th पास हो गए हैं। तो आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और ख़ास तौर से उन बच्चों को जिन्होंने जो सोचा और वो उन्होंने अचीव कर लिया। हाँ, और जिन बच्चों ने जो सोचा हो वो अचीव नहीं किया हो तो उनके लिए भी एक बात कहना चाहूँगा मैं कि हम कई बार सपने तो देखते हैं लेकिन उन सपनों को जुनून नहीं बनाते। तो सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब्दुल कलाम आज़ाद साहब ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो हम लोग सोती आंखों से देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हम जागती आंखों से देखते हैं, और वो सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। लेकिन हमारे साथ कभी कभी ये हो जाता है कि हम सपने तो जरूर देखते हैं लेकिन उसको जुनून नहीं बना पाते, और इसी वजह से वो सपने कई बार हमारे पूरे नहीं होते। सपने देखना भी बहुत अच्छी बात है, कम से कम इतनी पॉजिटिव हम लोग बात माने कि आप लोगों ने सोचा होगा। सोचना बहुत अच्छी बात है, कम से कम आपने सोचा, लेकिन उस सोच को अगर हम पूरा नहीं कर पाए हों तो अब हमें वापस कुछ और सोचने की ज़रूरत है। तो अपने सपनों को अपना जुनून बनाइए। मैंने कई बार आप लोगों को पर्सनली भी मैसेज करके, पर्सनली फ़ोन करके भी मैंने आपको कहा कि आप सुबह उठना चालू कीजिए, थोड़ा मॉर्निंग में आप अच्छे से पढ़ने का टाइम निकालिए। हमारे पास लॉकडाउन का बहुत अच्छा टाइम था, मैथ्स वगैरह पेपर के अंदर हम लोग चाहते तो बहुत कुछ अचीव कर सकते थे, लेकिन कुछ डाइवर्शंस की वजह से या कुछ अपनी सोच की वजह से नहीं, पेपर ही नहीं होंगे या कुछ और जो आपने सोचा होगा, तो उस वजह से आप लोगों ने उस टाइम का जो अच्छा यूज होना चाहिए था शायद वो नहीं किया होगा, इसीलिए कुछ रिजल्ट में प्रॉब्लम्स आ गई। तो ठीक है, कोई बात नहीं। कई बार कोई अगर कुछ कहता है अपने एक्सपीरियंस से तो उसके अनुभवों से सीख लेना चाहिए, बजाय उसके कि हम ठोकर खा के सीखें। सीखना दो तरह से होता है, एक तो किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उससे सीख सकते हैं, एक वो कि हम खुद ठोकर खाएं और सीख जाए। एक्सपीरियंस से सीखने का टाइम था आपका उस समय, अगर नहीं सीखा है तो अभी आपको किसी को ठोकर लगी हो तो उस ठोकर से आप जरूर सीख जाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि जीवन में वो गलती दोबारा आपसे नहीं हो। ठीक है, तो 10th क्लास के बाद में जो सबसे बड़ा एक मुद्दा है वो ये है कि हम लोग सब्जेक्ट किस तरह से सेलेक्ट करें। सब्जेक्ट चूज करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करनी पड़ती है, सभी के साथ होता है, क्योंकि ये ऐसा मैटर है जहां अभी आप लोगों ने कुछ देखा नहीं और अब आपको उसमें सिलेक्शन करना है। आप लोगों ने देखा है, वो बेसिक लेवल पे देखा है, इनके क्या स्कोप्स हैं, क्या क्या इनके अंदर होता है, ये हमें मालूम नहीं है। अक्सर इस दौरान हम लोग कई बहकावा में आ जाते हैं, किसी के इफेक्ट में आ जाते हैं, किसी के गुड इफेक्ट में, किसी के बैड इफेक्ट में आ जाते हैं, और हम अपने अपने जो एक जिधर हमारा कैलिबर है, जिधर हमारा पोटेंशियल है उधर नहीं जाते, हम किसी दूसरी तरफ भटक जाते हैं, और ये फिर जो गलती है वो लाइफ में बहुत हमें नुकसान पहुंचाती है या हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ती है। तो आज मैं आपसे केवल इस बारे में बात करूंगा कि हमें सब्जेक्ट किस तरह से चूज करने चाहिए। ठीक है, मैं आपको किसी इफेक्ट में लेने की कोशिश नहीं करूंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप सब्जेक्ट वही चूज करना जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आप अपना जो अपना कैलिबर है वो निकाल सके, अपना पोटेंशियल आप उसमें दिखा सकें। आपका इंटरेस्ट जिसमें होगा तो उसको आप लंबे समय तक पढ़ पाएंगे। सपोज अगर मुझे इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है तो मैथमेटिक्स में मैं अगर 5 घंटे 6 घंटे भी पढ़ूंगा तो मुझे थकान नहीं होगी, मैं पढ़ाऊंगा तो मुझे थकान नहीं होगी। लेकिन अगर मुझे कोई और सब्जेक्ट दे दिया जाए, कोई सा दूसरा सब्जेक्ट जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं हो, तो हो सकता है कि मैं उसको 2 घंटे ही पढ़ पाऊँ और उसका नतीजा मुझे भुगतना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप सब्जेक्ट हमेशा वो चूज करना जिसमें आप बैठने के बाद थकान महसूस नहीं करो, जिसमें आपको कुछ काम कर दिया जाए तो उसको करने में आपको मजा आए, क्योंकि लाइफ टाइम हमें इसी फील्ड में अगर रहना है तो हमें सब्जेक्ट उसी तरह का चूज करना चाहिए। ठीक है, इतने दिन तो कंपलसरी था, उसमें आपकी कोई चॉइस नहीं चलती थी, अब आपके पास में चॉइस है तो आप उस चॉइस का उपयोग कीजिए, अच्छा उपयोग कीजिए, और ना आगे सोचिए कि स्कोप्स क्या है कि वहां पे मैं ऐसा कर लूंगा वहां पे ऐसा कर लूंगा, क्योंकि स्कोप आप तभी बना पाएंगे जब आप पहले उसमें अपना एक बेटर परफॉर्मेंस दे पाएंगे, और बेटर परफॉर्मेंस तभी दे पाएंगे जब आपको उसमें इंटरेस्ट होगा। तो फर्स्ट लाइन आप ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट चूज करते समय अपना इंटरेस्ट हमेशा ध्यान रखिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है, बराबर। दूसरी बात, केवल मार्क्स के बेस पर आप कभी भी सब्जेक्ट चूज नहीं करें, क्योंकि मार्क्स कभी भी किसी कैपेबिलिटी का, किसी इंटरेस्ट का
जो है वो प्रेजेंटेशन नहीं हो पाता। कई बार ऐसा होता है हमें इंटरेस्ट तो बहुत होता है उस सब्जेक्ट में, लेकिन कई बार मार्क्स उसमें नहीं आ पाते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, मार्क्स आज नहीं तो कल आ जाएंगे, क्योंकि अभी लाइफ में बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ करना है। इसीलिए मार्क्स को लेकर डिसीजन आप मार्क्स को लेकर भी आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम है आप सब्जेक्ट चूज करते हैं अपने इंटरेस्ट को ध्यान रखेंगे, सबसे पहला नंबर। दूसरा नंबर, केवल मार्क्स के बेस पे, सपोज हिस्ट्री में कम मार्क्स आ गए, आप आर्ट्स नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो आप मार्क्स को नहीं देखते हुए आप अपने इंटरेस्ट को देखेंगे, क्योंकि आप उसमें अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो उसमें लंबे समय तक काम कर पाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग आराम से उसी बात पर डिस्कस करेंगे कि हमें सब्जेक्ट्स में क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। मैं आपको वो बताऊंगा, उसके बाद आप अच्छे से डिसीजन कर लेना। अभी इन क्लासेस के अंदर हमने सारी क्लासेस कॉमन रखी हुई है, तो उन सभी क्लासेस को आप चाहें तो देख सकते हैं डेमोस के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद आप डिसीजन कर सकते हैं कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। इन सब बातों को आप ध्यान रखते हुए सब्जेक्ट को चूज करेंगे, ओके। और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप आराम से उसमें हमको पूछ भी सकते हैं पर्सनली, ठीक है, कमेंट करके। तो हम लोग आज देखते हैं कि हम किन किन सब्जेक्ट्स में क्या क्या कर सकते हैं, ओके। तो आज हमारे पास में वैसे तो टाइम हमारे पास में आगे बहुत है, लेकिन मैं चाहता हूं आज ही आपका ये सारा काम हो जाए। तो इस लिमिटेड वीडियो में जितना पॉसिबल होगा मैं आपको उतना बता पाऊंगा, और मैं बता दूंगा आपको, तो आप उससे देख लेना। वैसे कुछ बातें जो और रह रही हैं वो सब आपके समझ की भी, जितनी आप समझ सकते हैं मैं उतनी बताऊंगा। और उसके बाद भी अगर आप कुछ और भी कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली पूछ लेना, ठीक है। तो मैंने आपके सामने जो हमारे स्कूल के अंदर अवेलेबल है साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, उन तीनों सब्जेक्ट्स को लिया है, ठीक है। और उन तीनों सब्जेक्ट्स के कुछ स्कोप्स, कुछ फील्ड मैंने यहाँ पर नोट किए हैं जो आपको मदद करेंगे सब्जेक्ट को चूज करने में, ठीक है। तो सबसे पहले है साइंस। साइंस में हमारे पास में दो ब्रांच होती है, आप सभी को आइडिया है इस बारे में, क्योंकि 10th क्लास तक आते आते आपको ये सारी चीजें तो पता है। उसमें सबसे पहली ब्रांच है आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और सेकंड ब्रांच है आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसको हम लोग बोलते हैं पीसीएम, इसको बोलते हैं हम लोग पीसीबी। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में कॉमन होती है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको अलग से जो पढ़ना पड़ता है, अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है तो आप लोग मैथ्स पढ़ेंगे, और अगर आपका बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। तो साइंस की दो ब्रांच हमारे पास में है। इसके बाद कॉमर्स है, कॉमर्स में भी हमारे पास में यहाँ पर दो ब्रांच होती है, कॉमर्स मैथ्स और कॉमर्स इको, ठीक है। मैथ्स दोनों ही जगह सेम चलती है। आर्ट्स में भी मैथ्स होती है, हमारे पास में ये अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो मैथ्स तीनों में सेम होती है, ठीक है। क्योंकि मैथ्स इज नॉट अ सब्जेक्ट, मैथ्स इज अ टूल, ये कई बार मैं आपको बता चुका हूं, इसीलिए मैथ्स सभी फैकल्टी के अंदर आती है। कॉमर्स में हमारे पास में दो जो कंपलसरी होते हैं, एक तो होता है अकाउंट्स और दूसरा होता है बिजनेस मैनेजमेंट। ये आपको कंपलसरी फॉर्म में पढ़ना है। तीसरे में आपके पास में चॉइस होगी मैथ्स और इको, बराबर। एंड द फोर्थ, यहाँ पे थर्ड फैकल्टी हमारे पास में है आर्ट्स, ठीक है। आर्ट्स में हमारे पास में सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, हिंदी, लिटरेचर वगैरह यहाँ भी हमारे पास में, और नेक्स्ट फ्यूचर में और जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें ऐड होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ साइंस में, क्योंकि सबसे बड़ा जो फील्ड है वो है साइंस में। साइंस में सबसे बड़ा फील्ड क्यों है ये हम लोग अभी देखेंगे। अगर हम लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो आफ्टर 12 मैंने बहुत कम लिखा है, क्योंकि अगर मैं पूरा लिखने लगूंगा तो पूरा एक बोर्ड और पूरी एक वीडियो क्लास जो है वो केवल और केवल साइंस में, मैथ्स में चाहिए। उसके बाद फिर बायोलॉजी को चाहिए होगी, फिर अगर बाद में हमारा नंबर आएगा कॉमर्स का, आर्ट्स का, तो बहुत दिन इसी में बीत जाएंगे। तो हम शॉर्ट में कोशिश करेंगे, शॉर्ट में आप अच्छे से समझ जाए। तो सबसे पहले आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के कुछ इसको बताता हूँ कि आफ्टर 12th ये सब होगा। 12th तक तो आपको पढ़ना ही है, ये सब आफ्टर 12th के बाद हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो 12th के बाद में आप चाहें तो क्या क्या कर सकते हैं। तो 12th में जाने के बाद आप जब 12th क्लियर हो जाएंगे तो सबसे पहले आप करेंगे, अगर करना चाहें तो ग्रेजुएशन आप करना चाहें तो कर सकते हैं बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस, और बीएससी के बाद ही आपकी हो जाएगी एमएससी। अब बीएससी हम जो समझते हैं बहुत कम समझते हैं। बीएससी बहुत बड़ा फील्ड है। सिर्फ बीएससी में इतनी सारी ब्रांचेस हैं, ये देखिए मैंने लिखने की कोशिश की है, ये कम लिखी है मैंने, फिर मैं एक एक आपको सुना देता हूं। बीएससी आप ऑनर्स कर सकते हैं, बीएससी के साथ ही ऑनर्स। ऑनर्स क्या चीज है? ऑनर्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज करते हुए आप बीएससी करते हैं। सपोज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में हम लोग बीएससी करते हैं, वो नॉर्मल होती है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि मैं केमिस्ट्री ऑनर्स में बीएससी करना चाहता हूं या चाहते हो, तो
आपको स्पेशलिस्ट आपको उसमें केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। आप बीएससी ऑनर्स फिजिक्स में करना चाहते हैं तो फिजिक्स में आपकी स्पेशलिटी हो जाएगी बीएससी के अंदर, बराबर। तो बीएससी में आपके पास में जो ब्रांचेस हो सकती हैं, सबसे पहले आप फिजिक्स में कर सकते हैं, केमिस्ट्री में कर सकते हैं, मैथ्स में कर सकते हैं, बायोलॉजी वाले, ये बायोलॉजी की बीएससी का आ जाएगा यहाँ, है ना। ये चाहे बॉटनी में कर सकते हैं, जूलॉजी में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप केमिस्ट्री में भी जा सकते हैं बीएससी बायोलॉजी वाले। इसके बाद है कंप्यूटर साइंस में अलग से बीएससी हो सकती है। कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छा फील्ड है बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, ये लगभग बराबर होती है बीसीए के, ठीक है। अच्छा स्कोप है इसका, पीसीएम में कर सकते हैं। सीबीजेड का मतलब है केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जूलॉजी, जो कि बीएससी ये वाले करेंगे, कौन से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले, बराबर। इसके साथ ही डाइटिशियन के अंदर, डाइटिशियन न्यूट्रिशन के अंदर बीएससी होती है, होम साइंस की बीएससी होती है, एग्रीकल्चर की बीएससी होती है, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, ओशिनोग्राफी, डेयरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये कुछ नाम आप लोगों ने सुना होंगे जनरल साइंस में जब हम लोग पढ़ते थे। तो एग्रीकल्चर आप जानते ही हैं, हॉर्टिकल्चर आप जानते हैं, फॉरेस्ट्री जो फॉरेस्ट से रिलेटेड साइंस होती है उसमें अलग से बीएससी होती है, ये दो बार फैकल्टी कर सकती है। ओशिनोग्राफी जो कि ओशंस के ऊपर जो साइंस चलती है ना, ओशंस के ऊपर, उसको हम कहते हैं ओशिनोग्राफी, इसके अंदर भी बीएससी होती है। डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी में भी बहुत अच्छा स्कोप है, अच्छे प्लेसमेंट्स मिलते हैं, क्योंकि डेयरी जो इंडस्ट्री है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारा है, ये मैंने सिर्फ जो यहाँ पर आया है वो लिख दिया है, बराबर। तो बीएससी इतना बड़ा फील्ड है, इतने सारे फील्ड में बीएससी हो सकती है, और अभी बाकी जो हम यहाँ पर नहीं लिख पाए हैं, ठीक है। तो बीएससी केवल एक वर्ड नहीं है, बीएससी में बहुत बड़ी दुनिया है, उसमें हम लोग जा सकते हैं, और यहाँ सभी के अपने अपने स्कोप्स हैं, बराबर। इसके बाद है कंप्यूटर साइंस में अलग से बीएससी हो सकती है। कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छा फील्ड है बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, ये लगभग बराबर होती है बीसीए के, ठीक है। अच्छा स्कोप है इसका, पीसीएम में कर सकते हैं। सीबीजेड का मतलब है केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जूलॉजी, जो कि बीएससी ये वाले करेंगे, कौन से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले, बराबर। इसके साथ ही डाइटिशियन के अंदर, डाइटिशियन न्यूट्रिशन के अंदर बीएससी होती है, होम साइंस की बीएससी होती है, एग्रीकल्चर की बीएससी होती है, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, ओशिनोग्राफी, डेयरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये कुछ नाम आप लोगों ने सुना होंगे जनरल साइंस में जब हम लोग पढ़ते थे। तो एग्रीकल्चर आप जानते ही हैं, हॉर्टिकल्चर आप जानते हैं, फॉरेस्ट्री जो फॉरेस्ट से रिलेटेड साइंस होती है उसमें अलग से बीएससी होती है, ये दो बार फैकल्टी कर सकती है। ओशिनोग्राफी जो कि ओशंस के ऊपर जो साइंस चलती है ना, ओशंस के ऊपर, उसको हम कहते हैं ओशिनोग्राफी, इसके अंदर भी बीएससी होती है। डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी में भी बहुत अच्छा स्कोप है, अच्छे प्लेसमेंट्स मिलते हैं, क्योंकि डेयरी जो इंडस्ट्री है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारा है, ये मैंने सिर्फ जो यहाँ पर आया है वो लिख दिया है, बराबर। तो बीएससी इतना बड़ा फील्ड है, इतने सारे फील्ड में बीएससी हो सकती है, और अभी बाकी जो हम यहाँ पर नहीं लिख पाए हैं, ठीक है। तो बीएससी केवल एक वर्ड नहीं है, बीएससी में बहुत बड़ी दुनिया है, उसमें हम लोग जा सकते हैं, और यहाँ सभी के अपने अपने स्कोप्स हैं, बराबर। इसके बाद हम लोग जो जानते हैं थोड़े बहुत, आप सभी बीएससी जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा मेन जो चीज जानते हैं वो है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में बीटेक या बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीटेक। अब बीटेक के फील्ड लिखना यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है, बीटेक के सारे फील्ड को मैं अगर आपको समझाऊंगा तो मुझे कम से कम पूरा एक पीरियड चाहिए होता है, ठीक है। तो मैंने बहुत कम लिखा है, जो आपको थोड़ा बहुत आज आपको सिर्फ हेल्प चाहिए उसके लिए लिखा है, लेकिन जब आप 12th में आ जाए तो उसके बाद आपको बताऊंगा कि टेक्नोलॉजी के अंदर कितने फील्ड है। आज की तारीख में अभी हम बात करें तो कम से कम 26 एरियाज के अंदर इंजीनियरिंग होती है, 26 एरिया में। और जब आप लोग 12th जब आप आ जाओगे तब तक ये और बढ़ सकती है, तो 30-32 के पास पहुंच सकती है, और सभी के अपने अपने स्कोप्स हैं, सभी की अपनी अपनी वैल्यूज हैं, बराबर। तो यहाँ बीटेक होती है हमारे पास में एरोनॉटिकल बीटेक, यानी कि जो हवाई जहाज वगैरह जो बनते हैं उनके अंदर होती है, एरोस्पेस में होती है, आर्किटेक्चर में होती है, सिविल में होती है, सीएस यानी कंप्यूटर साइंस में होती है, कंप्यूटर साइंस में भी बीटेक होती है, और कंप्यूटर साइंस में ये बीएससी भी होती है, ठीक है। तो कंप्यूटर्स को जो लाइक करते हैं उनके पास 3 ऑप्शन है, बीटेक इन सीएस, बीएससी इन सीएस एंड बीसीए। ये सभी कंप्यूटर के ऊपर बेस्ड सारे जो हमारे स्टडी प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, अभी का सबसे ज्यादा जो काम आने वाला
हम जो सबको ज्यादा काम लेते हैं मोबाइल से, टीवी वगैरह ऐसे सब इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में आते हैं, तो इसके अंदर भी बीटेक होती है। इलेक्ट्रिकल में बीटेक होती है। इंडस्ट्रियल बीटेक जो कि सारी इंडस्ट्री में काम आती है। माइनिंग बहुत कम लोग करते हैं, बहुत अच्छा स्कोप है इसके अंदर, जमीन से जो चीजें निकाली जाती है उसको माइनिंग कहते हैं, उसके अंदर भी इंजीनियरिंग होती है। पॉलीमर टेक्नोलॉजी, पॉलीमर्स के बारे में आप थोड़ा बहुत 10 में जानते हैं, तो उसकी टेक्नोलॉजी को हम लोग पॉलीमर टेक्नोलॉजी कहते हैं, इसमें भी बीटेक होती है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जैसे कि आप लोग जानते हैं भिलवाड़ा के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो वहां पर जितने भी इंजीनियर काम करते हैं वो सब टेक्सटाइल के इंजीनियर काम करते हैं, बराबर। तो ये सारे फील्ड मैंने बहुत कम लिखे हैं, बहुत कम, अभी बहुत कुछ बाकी है इसमें, ठीक है। मैंने सिर्फ गिने चुने 8-10 जो आए थे इसमें लिख दिए मैंने, बाकी 25 फील्ड्स अभी भी इसके अंदर मौजूद है हमारे पास। इसके बाद आप चाहें तो बीसीए कर सकते हैं 12 साइंस के बाद में, मैथ्स के बाद में, और एनडीए बहुत अच्छा प्रोग्राम डिफेंस एकेडमी के अंदर आप लोग जा सकते हैं, जिसमें आपको देश की रक्षा करने का अगर आपका जज्बा है तो आप एनडीए को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोफेशन, बहुत अच्छा प्रोफेशन है एनडीए, और बहुत सारे बच्चे इसकी तैयारी करते हैं 12th के बाद में, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड सो मेनी, ये सिर्फ सिलेक्टेड लिखे गए हैं, बराबर। अब हम लोग चलते हैं पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसमें भी बीएससी और एमएससी, और इसमें ये कुछ फील्ड इसके भी हैं, कॉमन फील्ड होंगे इसके अंदर, हाँ। और सभी बायोलॉजी लेने वाले जानते हैं इसका जो मेन काम है एमबीबीएस, ठीक है, डॉक्टर बनना। एमबीबीएस के लिए आपको नीट वगैरह फाइट करना पड़ेगा, और उसके बाद आप लोग डॉक्टर का पेशा चुन सकते हैं, जो कि हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत ही रेस्पेक्टेबल जॉब होती है, ठीक है। इसी एमबीबीएस के कुछ दूसरे ऑप्शन हमारे पास में है, बीएचएमएस, बीएएमएस और बीयूएमएस। बीएचएमएस होम्योपैथी के अंदर होती है, बीएएमएस आयुर्वेद के अंदर होती है, और बीयूएमएस होती है यूनानी मेडिसिन के अंदर, ठीक है। सारी ये अलग अलग जो है हमारी जो थेरेपी चलती है, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, उसके अंदर होती है। बीएनवाईएस ये है आपके नेचुरोपैथी के अंदर, जो आजकल चल रहा है, इसको बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन अभी अच्छा स्कोप इसके अंदर है हमारे पास में। बीडीएस डेंटल जो डॉक्टर बनते हैं, वो आप लोग जानते हैं सभी बीडीएस के बारे में, बहुत इसकी बहुत डिमांड रहती है बीडीएस की। बीबीएससी ये बहुत कम बच्चे करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा स्कोप है वेटरनरी के लिए ना, यानी कि पशु जो चिकित्सक होते हैं, जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत कम बच्चे इसको करते हैं। देन आफ्टर पैरामेडिकल, वेरी बिग फील्ड ऑफ पैरामेडिकल, बहुत बड़ा फील्ड है, इसके बारे में भी यहाँ सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं होता है, इसके बारे में कुछ बातें जरूर मैं आपको बता दूंगा अभी। इसके बाद नर्सिंग, नर्सिंग में बहुत अच्छा स्कोप है, और फार्मेसी, फार्मेसी जो कि रिलेटेड टू मेडिसिन है, सारा फार्मेसी से रिलेटेड सारा जो फील्ड है वो फार्मेसी का है। बीपीटी और एमपीटी फिजियोथेरेपिस्ट, इसकी बहुत अच्छी डिमांड है अभी। फिजियोथेरेपिस्ट जो कि आपने देखा होगा कई बार कुछ हॉस्पिटल वगैरह के अंदर कुछ कसरतें वगैरह जो सिखाने के बाद जो ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, कसरतों के जरिए जो ट्रीटमेंट दिए जाते हैं ना, वो सब फिजियोथेरेपी के अंदर ही आते हैं। तो बीपीटी और उसी में आप लोग मास्टर करते हैं तो एमपीटी होती है। पैरामेडिकल कुछ सिलेक्टेड चीजें मैंने लिखी है यहाँ पर, एनेस्थेसिया, कार्डियक केयर, डेंटल हाइजीन, डेंटल टेक्नोलॉजी, डेंटल में और भी हैं, पर मैंने सिर्फ 2 लिखी डेंटल में। हेल्थ इंस्पेक्टर है, मेडिकल इमेजिंग है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, एक्सरे टेक्नोलॉजी, ये सब आप जानते होंगे, न्यूक्लियर मेडिसिन है, ऑपरेशन थिएटर को जो भी हैंडल करने का सारा काम वो भी इसी के अंदर समझाया जाता है। रेडियोथेरेपी होती है, रेस्पिरेटरी थेरेपी होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड को इधर से उधर ट्रांसफर करने का, एंड सो मेनी। इसमें भी बहुत बड़ा फील्ड है पैरामेडिकल के अंदर, ठीक है। तो साइंस के जो कुछ फील्ड मैंने आपके सामने लिखे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, बराबर। और भी अभी मैंने क्या कहा आपको, ये मैंने बहुत कम लिखा है, क्योंकि हम सबको अगर इसको पूरा पढ़ना है तो पूरा एक बोर्ड, पूरा एक ग्रेड इनके लिए स्पेशल चाहिए। तो ये सब बातें तो फिर आपको 12th के बाद ज्यादा बेनिफिट रहेगी, लेकिन अभी आप लोग सिर्फ अपने स्कोप्स देख सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कॉमर्स में। यहां से हमारा पार्ट चलता है कॉमर्स का। कॉमर्स में हमारे पास में बीकॉम और एमकॉम, सारी बैचलर डिग्री तो सबकी है, यहाँ जैसे बीएससी एमएससी तो यहाँ आ जाएगी बीकॉम और एमकॉम, बराबर। और इस बीकॉम एमकॉम में भी आपके पास कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स में आप चाहे तो बीकॉम कर सकते हैं। इसके बाद आप बैंकिंग में जाना चाहें तो बैंकिंग में जाना चाहें तो कॉमर्स से आप बहुत अच्छे से जा सकते हैं, अच्छी तैयारी आप करके इसमें जा सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके मैथ्स का भी पोर्शन आता है, तो कॉमर्स मैथ्स वालों के लिए बैंकिंग बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, ठीक है। इसके बाद आप सीपीटी, जिसके जरिए आप सीए, ये आप सभी जानते होंगे, नाम आप सभी ने सुना होगा, सीए का है ना, सीएसीएस का, कंपनी सेक्रेटरी का, और ये चार्टर्ड अकाउंट का। तो ये दोनों ही बहुत अच्छे रेपुटेड जॉब्स हैं, बहुत अच्छा इकोनॉमिक स्कोप इनका बहुत अच्छा है,
और ये कॉमर्स के जरिए बनते हैं। लेकिन एक बात याद रहे कि ये साइंस वाले भी कर सकते हैं। जो साइंस ले रहे हैं वो चाहे कि मैं सीएस करना चाहता हूँ या बैंकिंग एग्जाम देना चाहता हूँ, साइंस वालों के लिए, खासतौर से साइंस मैथ्स वालों के लिए सारे प्रोग्राम खुले हुए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद एबीएसटी है, EAFM, ये दोनों कुछ फाइनेंशियल और नई बिजनेस से रिलेटेड जो कोर्स हैं वो भी आप चाहें तो बाद में ज्वाइन कर सकते हैं कॉमर्स के साथ ही। ये है आपके अकाउंटिंग और फाइनेंशियल का BAF जिसको बोलते हैं। स्टॉक ब्रोकरिंग, आज बहुत बड़ा काम है स्टॉक ब्रोकरिंग का भी, और इसके अंदर इसके स्पेशलिस्ट होते हैं, ये सभी कॉमर्स हैंडल ही होते हैं। हाँ, साइंस वाले भी चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, साइंस वालों के लिए सारे फील्ड लगभग खुले हुए हैं, बहुत कम फील्ड इसमें साइंस जो है नहीं जा सकती। फाइनेंशियल प्लानर्स, जिसमें आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर ऐसे एडवाइजर्स की जरूरत पड़ती है, प्लानर्स की जरूरत पड़ती है, जो फाइनेंशियल प्लानर्स करते हैं, तो वो सभी भी आप कॉमर्स के जरिए बन सकते हैं। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट बहुत बड़ा फील्ड है आज की तारीख में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चल रहा है और ये इंटरनेशनल वाला जॉब भी है। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट भी होते हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइज ये सारा काम करते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट भी है। ठीक है, तो ये सारे लगभग कुछ कॉमर्स के फील्ड हैं, और भी फील्ड होंगे लेकिन ये कुछ मैंने लिख दिए हैं। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रहे कि साइंस वाले सारे 12th के बाद में भी इन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, साइंस से कॉमर्स में आना बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं आती। कॉमर्स वाले साइंस में नहीं जा सकते। ठीक है, साइंस वालों के लिए सारे के सारे फील्ड खुले हुए हैं। ठीक है, आर्ट्स में बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री आप जानते होती है। इसके बाद में मैंने कुछ रेड में कुछ लिखा हुआ है, ये मैंने रेड में ऐसे लिखा कि ये सिर्फ आर्ट्स के लिए नहीं है, आर्ट्स वालों के लिए भी है और ये सबके लिए है। कॉमर्स वालों के लिए भी है, PCM वालों के लिए भी और PCB वालों के लिए भी है। जैसे SSC जो सिविल सर्विसेज जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, SSC के सारे जो पेपर्स होते हैं वो सभी आर्ट्स वाले देते हैं, सिलेक्शन होता है। कॉमर्स वाले भी दे सकते हैं और साइंस वाले भी दे सकते हैं। RSIS, इसके नाम आप सभी जानते होंगे। RSIS हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत रिपोर्टेड पोस्ट होती है RSIS की, और ये RSIS आर्ट्स से भी बनते हैं, कॉमर्स से भी बनते हैं और साइंस वाले भी बनते हैं। ठीक है, ये सब कॉमन है। LLB वकालत आप करना चाहे उसमें मास्टर डिग्री LLM होती है, तीनों के लिए है। ये मैनेजमेंट भी तीनों के लिए है। मैनेजमेंट में कुछ मैनेजमेंट मैंने इसमें बनाए हैं, कैटेगराइज किए हैं। BM माने कि बिजनेस मैनेजमेंट, आप चाहें तो आफ्टर 12th BBM ज्वाइन करके कर सकते हैं। आप चाहें तो आफ्टर 12th आप कोई सा भी स्ट्रीम से BSc BCom या BA करने के बाद में भी आप MBA करके एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सारे फील्ड सबके लिए खुले हुए हैं। इसके बाद है बैंक मैनेजमेंट जो अक्सर कॉमर्स वाले करेंगे। फिर है इवेंट मैनेजमेंट, सभी के लिए खुला हुआ है। होटल मैनेजमेंट सभी के लिए खुला हुआ है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी सभी के लिए खुला हुआ है। ठीक है, तो ये सारे कॉमन है, ये सभी के लिए है। इसके बाद टीचरशिप, B.Ed करने के बाद आप टीचर बन सकते हैं, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड। इसके बाद आप बन सकते हैं 1st ग्रेड सॉरी लेक्चरर में, प्रोफेसर यानी कि कॉलेज में आप पढ़ा सकते हैं अगर आप नेट स्लाइड वगैरह देंगे तो। और मैनेजमेंट में और भी बहुत सारा काम आता है। मैनेजमेंट हालांकि हम लिख चुके हैं तो वापस रिपीट नहीं करते हैं इसको। मैनेजमेंट में भी और बहुत सारा मैनेजमेंट है, वो भी मैं सारा यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने, आपको सिर्फ समझाने का उद्देश्य मेरा कि आप इतने सारे स्कोप देख सकते हैं हर एक सब्जेक्ट के। ठीक है, और आपको कोई डाउट होगा, कोई आपको दिमाग में कुछ आया तो बताना, तो इनको आप लेके देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट जो है वो बेहतर रहेगा। एक बात फिर बता दूं मैं आपको, साइंस में जाने वाला आदमी कॉमर्स में भी जा सकता है और आर्ट्स में भी जा सकता है आफ्टर 12th, और सारे फील्ड उसके लिए खुले हुए हैं। ठीक है, हाँ, कॉमर्स के बाद यहाँ जो दीवार है, कॉमर्स से इधर नहीं आया जा सकता, आर्ट्स से न कॉमर्स वाला फील्ड में आया जा सकता है, न इधर वाले में आया जा सकता है। ठीक है, तो ये साइंस के अंदर कुछ फील्ड हमारे पास में एक्स्ट्रा हो जाते हैं, और ये सारे फील्ड तो हमारे पास में होते ही हैं। बस ये इतना सा थोड़ा सा साइंस का बेनिफिट होता है। फिर भी एक बार फिर कहूंगा मैं आपको सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट से चूज करना है, किसी के कहने में नहीं आना है। ठीक है, और आपको देखना है, क्योंकि पढ़ना आपको, ना मुझे पढ़ना है ना किसी कहने वाले को पढ़ना है। मैं आज आपको कहूंगा आप मैथ्स ले लीजिए और आप मैथ्स नहीं पढ़ पाओगे तो जीवन भर आप तकलीफ देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको किसी के कहने में नहीं आना है, आपको अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्कोप्स के बारे में आप जरूर डिस्कशन कर सकते हैं, या आप और भी देखना चाहें कहीं भी सब जगह मिल जाएगा आपको, और आप मुझसे पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ये कुछ स्कोप मैंने आपको बताया है, तो अकॉर्डिंग टू दिस अपने अपने सब्जेक्ट का जो है वो सिलेक्शन करना, और उसके बाद अपनी पढ़ाई को अच्छे से चालू करना। जो गलतियां पहले कर चुके हो उस गलतियों से सीखना और आगे उन गलतियों को दोहराना। ठीक है, तो अगली क्लास से हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा मैं आपको थोड़े दिन, मतलब साल भर पढ़ाऊंगा, थोड़े दिन हम लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे, बाद में ऑफलाइन पढ़ेंगे।
तो उसमें आप देखना, मैथमेटिक्स को पढ़ने की कोशिश करना, मैथमेटिक्स समझ में आ रही नहीं आ रही उसको देखना, ठीक है। और अभी आपके पास में टाइम है, तब तक आप चूज कर लेना कि आपको क्या रखना है क्या नहीं रखना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।